जीवन में सरलता नहीं रखता, या जो सरल नहीं मतलब जो शांत चित्त रहने वाला नहीं है, जो सज्जन नहीं है, वह भगवान की प्राप्ति या भक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकता। यदि हम ज्ञान के माध्यम से भगवान को जानना चाहें तो नहीं जान सकते, क्योंकि वेद नहीं जान सकता भगवान को, तो हम कैसे जान जाएंगे। हाँ, भगवान को जानने का एक सरल उपाय है भक्ति। भक्ति का मतलब विश्वास, श्रद्धा, मां कात्यायनी की पूजा, भगवान भोलेनाथ की पूजा करना, उनसे प्रार्थना करना कि गोविंद के चरणों की भक्ति प्राप्त हो जाए, राम के चरणों की भक्ति प्राप्त हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। जिसके जीवन में भक्ति है वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। और जिसके अंदर ज्ञान का अहंकार आ गया, मैं ज्ञानी हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं तो भगवान का पूजा करना जानता हूं, मैं तो अर्चना करना जानता हूं, तो मैं तो स्तुति करना जानता हूं, मैं श्लोक जानता हूं, विधि जानता हूं, नियम जानता हूं। अरे भाई, भगवान को जानने के लिए इसकी जरूरत ही नहीं है। जो जानहि सो तेहि देहि जना, जो जानहि तहे देहि जनाई, जो जानहि तहे देहि जनाई, जो जानहि जहे देहा जनाई, जो जानहि जानत तुमहि तुमहि होए जाई, जानत तुमहि तुमहि होए जाई, सो जानहि जय देह जनाई, जानत तुमहि तुमहि होए जाई, सो जानहि जय, ताली सेवा करते हुए भाव से, तुमहि तुमहि होए जाई। श्री राम जय राम, सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। देखो, भगवान लक्ष्मण जी राम जी से कहते हैं कि मैं आपके मर्म को नहीं जानता। लखनलाल जी जो शेषावतार है वो राम जी के मर्म को नहीं जानते। और एक नौका चलाने वाला केवट क्या कहता है कि प्रभु आपके मर्म को मैं जानता हूं। बोलो, ज्ञानी कौन है? लखनलाल जी है या केवट है? इसका मतलब लखनलाल जी मूर्ख है? ऐसा नहीं है। जीवाचार्य लखनलाल जी हैं, जीवों के जो आचार्य हैं वो लक्ष्मण लाल जी हैं। लेकिन आचार्य होने के बाद भी कहते हैं प्रभु मैं आपके मर्म को नहीं जानता। क्यों? क्योंकि प्रभु को पिता मानते हैं। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी ज्ञानी हो जाए, बाप से बड़ा नहीं हो सकता। एक चेला कितना भी ज्ञानी हो जाए, कितना भी विद्वान हो जाए, गुरु से ज्ञानी नहीं हो सकता, गुरु से बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन जो एक भक्त है, ब्रज की गोपियां कहती है दारी के सारे, नंद के छोरा, रोज चोरी करे, बाबा के नाम खराब कर रहे हो, आज तो पे लठ बजेंगे। लो, हो गई अर्चना पूजा उनकी। कहां थाल सजा करके लोग पूजा करते हैं, यहां लठ बज रहे हैं भगवान के ऊपर।
ग्वाल बाल कहते हैं दारी के सारे चल घोड़ा बन जा, खेलन में काको गुसैया। सूरदास जी ने पद लिखा कि ग्वाल बालों के साथ कन्हैया खेलते हैं, वो चोर सिपाही वाला खेल, तो कन्हैया नंबर आता वो चोर बन जाते हैं। बोलते हैं मैं तो बाबा के बेटा हूं, मैं चोर नहीं बनूंगा, मैं घोड़ा नहीं बन सकता। भाई कोड़े लगाए जाते हैं उसमें। तो ग्वाल बाल कहते हैं खेलन में काको गुसैया, लाला यहाँ पे कोई मालिक ना है, यहाँ पे तो खेल हैरो है और तू चोर बन गए हो, चल घोड़ा बन जा, तो पे कोड़े लगेंगे। इसका मतलब कि ग्वाल बाल जानते हैं ये कौन है, ब्रजवासी ये जानते हैं कि ये कौन है। जो भक्ति से भगवान को जानना चाहता है तो भगवान उसके घर आ जाते हैं, लेकिन जो ज्ञान से जानना चाहता है उसको भगवान कहते हैं आप ज्ञान का अहंकार रूपी जो एक बोझ है उसको लेकर के घूमते रहो, आपके पास में नहीं आ सकता। भगवान उसी को मिलते हैं जिसके अंदर ज्ञान और भक्ति का सामंजस्य होता है। भक्ति आप जितना करोगे कभी भक्ति समाप्त नहीं होती। भक्ति बीज पलटे नहीं होए, चाहे युग का अंत, युग समाप्त हो जाए, हजारों लाखों हमारे जन्म मृत्यु हो जाए, लेकिन कभी भक्ति जो हमने किया है वह समाप्त नहीं हो। महाराज श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भाषितम, सूत जी कहते हैं मात्र एक ही उपाय है इस संसार से कल्याण का, श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण। किसी ने पूछा क्यों? ऋषियों ने अमृत मांग लिए होते सूत जी से। सूत जी ने कहा कि मैं अमृत दे देता हूं, अमृत पीकर के अमर हो जाओ भाई। बोले महाराज हमें अमर नहीं होना, देवता लोग अमर हैं, लेकिन उनकी बुद्धि भी तो भ्रष्ट है, उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट होती है और उनको यहां पे आना पड़ता है। ऐसा अमृत पान करने से क्या फायदा जो फिर से यहां पे आना पड़े? नहीं चाहिए। तो बोले आपको क्या चाहिए? कथामृत, अमृत ही चाहिए, लेकिन पीने वाला अमृत नहीं, क्योंकि जो हम पिएंगे वह मुख से होकर के पेट में जाएगा, लेकिन जो हम कान से सुनेंगे वह कान के माध्यम से मेरे मस्तिष्क बुद्धि में जाएगा, दिमाग में जाएगा, तो मेरी बुद्धि शुद्ध होगी। मैं अपने शरीर को शुद्ध नहीं करना चाहता। ध्यान देना, शरीर से रोगी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग कहते हैं ना तो मुझे फलाना रोग है, मुझे ढिकाना रोग, महाराज कैसे कथा सुने, कैसे जाएं, कैसे कीर्तन करें। शरीर से रोगी होना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो यह है कि आप मन से तो रोगी नहीं हैं, आपके मन में कोई रोग तो नहीं लगा हुआ है। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, द्वेष का, मात्सर्य का, अभिनिवेश का, अहंकार का। कहीं आप अपने आप को भगवान तो नहीं समझते किसी भी प्रकार का। कुछ लोग होते हैं अपने आप को विश्व का सबसे सुंदर स्त्री या पुरुष समझते हैं, उनको सुंदरता का ही अभिमान होता है, किसी को धन का अभिमान होता है। तो महाराज कहीं हमारे अंदर कोई ऐसा लोभ तो नहीं बैठा हुआ है? इसी जो विकार है, इन विकारों को शुद्ध करने के लिए कानों के माध्यम से जो वाणी रूपी अमृत है वह आप प्रदान कराइए। कानों के माध्यम से वह मेरे दिमाग में जाएगा, दिमाग में जाने के बाद मेरी बुद्धि शुद्ध होगी, और बुद्धि शुद्ध होगी तो उस बुद्धि का सदुपयोग मैं भगवान गोविंद के चरणों में करूंगा, जिससे भगवान गोविंद का भजन कीर्तन हो जाएगा। मेरा तो कल्याण होगा ही होगा, मेरे साथ पूरे विश्व का कल्याण हो जाएगा। ये ऋषि मुनि प्रार्थना करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं
ऋषियों, एक समय ब्रह्मा जी अपने सभा में विराजमान हैं। ऋषि मुनि देवता आदि सभी सभा में उपस्थित हैं। ब्रह्मा जी ने एक विमान को जाते हुए देखा। उनको आश्चर्य इस बात का हुआ कि विमान कोई साधारण नहीं, भगवान का पुष्पक विमान है, उस पे कोई राजा आरूढ़ होकर के जा रहा है। तो ब्रह्मा जी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि भैया जाकर के पता लगाओ ये विमान किसका है और विमान में बैठने वाला कौन है। सैनिकों ने जाकर के पता लगाया, दूतों ने जाकर के पता किया, तो वह विमान भगवान गोविंद का विमान था और उस पे राजा परीक्षित आरूढ़ होकर के जा रहे थे। सैनिकों ने, दूतों ने प्रश्न किया कि महाराज आपके लिए भगवान का विमान आया, भगवान के विमान पे आरूढ़ होकर के आप भगवत धाम को जा रहे हैं, आपने कौन सा ऐसा तपस्या किया, कौन सा ऐसा पुण्य किया जिसके फलस्वरूप भगवान के पार्षद आपको लेने आए हुए हैं। राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु मैंने सप्ताह श्रवण किया है, श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण किया है। आकर के सैनिकों ने बताया कि महाराज वो तो राजा परीक्षित हैं, भगवान गोविंद के धाम को जा रहे हैं, भगवान गोविंद का पुष्पक विमान है। बोले ऐसा कौन सा तपस्या किया उन लोगों ने? ब्रह्मा जी के लिए पुष्पक विमान नहीं आया है, लेकिन राजा परीक्षित के लिए आया। बोले प्रभु उन्होंने सप्ताह श्रवण किया है, श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण। ब्रह्मा जी ने सारे ग्रंथ पुस्तक पुराणों को मंगाया, एक तराजू मंगाया, एक तरफ सारे पुराणों ग्रंथों को रखा, दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। अपनी गंभीरता के कारण जिस तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण था वह पलड़ा झुक गया, दूसरे तरफ का पलड़ा ऊपर उठ गया। ब्रह्मा जी कहते हैं ऋषियों यह कोई साधारण ग्रंथ, साधारण पुस्तक नहीं है। भगवान गोविंद चले गए अपने धाम को। इसके बाद ये धर्म की रक्षा कोई कर रहा है तो श्रीमद् भागवत महापुराण ही धर्म की रक्षा कर रहा है। जिस दिन इस कलि काल में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, राम जी की कथा सुनना सुनाना बंद हो जाएगा, उसी दिन इस संसार का नाश हो सकता है, उसी दिन प्रलय हो जाएगा। इस संसार की रक्षा वाणी रूपी, शब्द रूपी